अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में मुश्किलें कैसे आएँ। जब तक हमारे दिल में हिम्मत और जुनून है हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि हिम्मत इंसान को जीने का रास्ता दिखाती है और जुनून से कामयाबी तक लेकर जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया और फरिश्तों को भी हुक्म दिया कि इंसान के आगे झुक जाएं। ये इस बात का सबूत है कि इंसान को हार मानने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत के साथ अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए पैदा किया गया है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा ख्वाब टूट जाता है, मुश्किलात के पहाड़ सामने आ जाते हैं और हम लोग समझते हैं कि शायद अब ज़िंदगी रुक गई है। लेकिन याद रखिए, जब तक हिम्मत है और जब तक जुनून है सब कुछ मुमकिन है। नंबर 2, खुद पर काबू रखने की अहमियत। एक सर्वे से पता चलता है कि 80% लोग खुद पर काबू ना होने को अपनी कमज़ोरी समझते हैं। हमारा नफ्स हमें कई दफ़ा बहका देता है। हमारे दीन इस्लाम ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। जब अल्लाह ने इन्हें एक दरख्त के पास जाने से मना किया मगर वो बहक गए। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से तौबा की और ये सबक दिया कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन इसकी असल खूबी ये है कि वो अपनी गलती को मानकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली। शैतान ने गलती की और फिर अकड़ भी गया, यही इसकी बर्बादी का सबब बना। इंसान के अंदर आजिज़ी हो, वो अल्लाह के आगे झुककर अपनी कुताहियों को तस्लीम करे, यही इसकी कामयाबी की दलील है। अगर हम भी अपनी गलतियों को मान लें और अल्लाह के आगे झुक जाएं तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों का दरवाज़ा खोले। खुद पर काबू रखने का बेहतरीन तरीका पता है क्या है? हम नमाज सुकून और सब्र के साथ अदा करें। नमाज में हमें अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि आजिज़ी का इजहार करना है। जब हम सजदे में जाकर अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी का इकरार करते हैं तो हमें खुद पर काबू पाने की ताकत मिलती है। नंबर 3, रहम और इंसानियत का सबक। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला भी इस पर रहम नहीं करता। आज के दौर में जबकि इंसान की खुदगर्जी बढ़ गई है, रहम दिल एक ऐसी सिफत है जो इंसान को दूसरों के दिलों में जगह देती है। जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। इंसान को चाहिए कि वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर वो अपनी मुश्किलात ख़त्म करवाना चाहता है, अपने लिए रहमतों के दरवाजे खुलवाना चाहता है या फिर ये चाहता है कि इससे दुनिया और आखिरत दोनों जहान में इज्जत मिले, तो ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, लोगों के लिए रहम दिल रखे, उनके दुखों को बांटने, इनकी मुश्किलात में इनका साथ दे। ज़िंदगी में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रहम दिली का मतलब हर किसी को बेदरेक माफ़ कर देना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करना होता है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर को अगर मुजरिम को माफ़ करने का कहा जाए तो यह रहम दिली नहीं बल्कि नरमी कहलाएगी। रहम दिली का सही मतलब ये है कि अपने दिल में इंसानियत की मोहब्बत रखना, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। जब हम दूसरों के लिए रहम दिल बनते हैं ना तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नेमतों से नवाजता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि आही ये मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई, ये अल्लाह ताला ने मुझे नेमतें अता की तो कैसे, मेरी ये ख्वाहिशात पूरी हो गई तो कैसे। जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना या आप उनके लिए नरम दिल रखते हैं तो वो आपके लिए दुआ करते हैं और जो वो दुआ निकलती है वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि वो इंसान के दिल से दुआ निकलती है। किसी के लिए मुश्किलात ना बढ़ाएं बल्कि उनके लिए आसानियाँ बनाने की कोशिश करें, तभी आप दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में इज्जत पा सकते हो। अल्लाह ताला ने हमें बार बार याद दिलाया कि हम इंसान हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम इन गलतियों को तस्लीम करें और अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी और अल्लाह ताला से तौबा की, ये आजिज़ी का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला के नज़दीक बंदे की आजिज़ी, इसका अल्लाह से लो लगाना, इसकी तौबा और इसकी दुआ बड़ी कीमती है। अगर आप अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना चाहते हो ना तो जो जो आपने गुनाह किए हैं आप नहीं जानते, इससे पहले आप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हो, आपने कितने गुनाह किए हैं, आपने क्या क्या चोरी किया, आपने क्या क्या आपने कितने लोगों का दिल दुखाया,
नहीं आप जानते होंगे, क्या पता वो लोग इस दुनिया में भी नहीं रहे होंगे। मुझे इतना तो यकीन है कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम ज़रूर अल्लाह ताला से तौबा करोगी, अपने गुनाहों का इतराफ़ करोगी और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगोगी। मेरी बहन, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने वाला है। चाहे तुम अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार आई हो, एक दफ़ा अगर तुम अल्लाह ताला के आगे झुक कर अपने गुनाहों का इतराफ़ करके तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हो, एक आंसू और सच्चे दिल से तौबा, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये फिक्र ना करो कि तुम्हारे इतनी सालों के गुनाह हैं और अल्लाह कैसे, अल्लाह कर सकता है। वो अल्लाह है, वो इस कायनात का मालिक है, वो हालिक है जिसने हमें पैदा किया है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अपने दिल को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो, अपनी बात पर कायम रहो और अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करो और दोबारा गुनाह ना करने का भी वादा करो कि या रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ़ कर दे, मैं ये दोबारा गुनाह नहीं करूँगी। कोशिश तो करके देखो। अल्लाह ताला तो बार बार बुलाता है, ऐ मेरे बंदे वापस लौटा, देख मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस दुनिया से ज़्यादा मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ। इस दुनिया की अय्याशी में गुम ना हो जाना, लोगों को धोखा ना देना, लोगों को तकलीफ़ ना देना। अगर लोगों को तकलीफ़ दी है तो उनसे भी माफ़ी मांग लो। अभी तुम्हारे पास वक्त है। अगर ये तुमसे वक्त छीन लिया गया तो तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। पछतावे से बेहतर है कि इस वक्त से फ़ायदा हासिल करो और अपने गुनाह माफ़ करवा लो। देखिए, ज़िंदगी में अगर हम अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें दूसरों पर, देखिए ज़िंदगी में अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। हमारा मकसद क्या है, हमें अपना मकसद पता होना चाहिए कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। ये मूवीज़ ड्रामास देख देख कर हम लोगों ने अपना अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तक तोड़ दिया हुआ है। ताल्लुक़ टूट गया ना जब हम लोग हराम चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे कानों में वो चीज़ जा रही है जिससे अल्लाह ताला ने बार बार मना किया है कि ये मुसलमान के लिए हराम है और मुसलमान उसी की तरफ बढ़ेगा तो उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जाएगा। एक दिन आकर वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखो। ना सिर्फ हम दुनिया में कामयाब होंगे बल्कि हम आखिरत में भी अल्लाह ताला की कुर्बत के हकदार होंगे। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम हार माने, बल्कि हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि हम लोग आजमाइशों के लिए हमेशा तैयार रहें। शैतान का तो काम है कि वो हमें अपने ट्रैप में फंसाए, लेकिन इंसान को अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। आजमाइशें चाहे जितनी मर्जी आ जाए, इंसान को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे किसके लिए भेजा है, मेरा मकसद क्या है। शैतान जितनी मर्जी तुम्हें वसवसे दिलाए, जो मर्जी वो करे, तुम्हें अपना मकसद याद होना चाहिए। हार ना मानो, बल्कि हमें इस दुनिया में आजमाइशों के लिए तैयार किया है ताकि हम सब्र, शुक्र, हिम्मत और रहम के साथ अपने मकसद की तरफ बढ़ें। आपको मुश्किलात का सामना हो तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अपनी हिम्मत और जुनून को बरकरार रखें, खुद पर काबू रखें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके हर काम में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और आपके लिए और हम सब के लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अ बेनिफिशियल रिमाइंडर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।